चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है मंडे के लिए, यानी 17 नवंबर के लिए सारे प्लेयर्स का, प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मंडे के लिए। सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं तो आज इन लोगों ने मार्केट के अंदर नेट बेसिस पे फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी पॉजिटिव साइड की पोजीशंस ऐड करी हैं। फ्यूचर्स में 9119 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 11 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। ऑप्शंस के अंदर 4,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग इन्होंने सिर्फ करे हैं 2,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग ज़्यादा करी है मार्केट के अंदर, प्लस कॉल राइटिंग करी है 7,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 6,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो नेट बेसिस पे कॉल भी राइट करके जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर जा रहे हैं। मार्केट के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 8,159 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के 4,015 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 70 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 4,800 समथिंग करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो पिछले दिन से बियरिश हुआ है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों का ही डेटा। फ्यूचर्स के अंदर इन लोगों ने 127 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 9,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ऑप्शंस में 39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने सिर्फ पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग काफ़ी करी है, ऑलमोस्ट 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कॉल भी बाय करके जा रहे हैं। तो पुट बाइंग प्लस कॉल बाइंग करके जा रहे हैं, तो लॉन्ग स्ट्रैडल में जा रहे हैं। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि अगर अपसाइड का या डाउन साइड का जिधर की साइड का भी बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, उस केस में इनका पैसा बन जाएगा। लेकिन ये है कि बायस इनका हो सकता है थोड़ा नीचे की साइड का हो, क्योंकि फ्यूचर्स में भी ये लोग शॉर्ट साइड की पोजीशंस ज़्यादा बना के गए हैं मार्केट में। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग काफ़ी ज़्यादा करी है 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो काफ़ी पुट बाइंग करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 2,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग भी इन्होंने काफ़ी करी है 3,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉल बाइंग और पुट बाइंग करके जा रहे हैं, तो ये भी लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर बैठे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम रह सकता है अप साइड या डाउन साइड का। अब किधर की साइड का ये मोमेंटम बड़ा आ जाए, इनका पैसा उस केस में बन जाएगा, बट बायस इनका थोड़ा नेगेटिव है, बिकॉज इनके पास पुट साइड की पोजीशंस जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कॉल साइड की पोजीशन। तो अगर नीचे की तरफ आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब ज़्यादा आसानी से पैसा बन जाएगा। बट ये है, अगर बड़ा मोमेंटम अप साइड का भी आ जाएगा तो उस केस में भी बन सकता है पैसा। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR 0.81 पे चल रहा है, 1 से कम है तो स्लाइटली बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कहीं पे हमें पुट राइटर्स की तो पोजीशंस कोई दिखाई दे नहीं रही है। इन द मनी के अंदर बस हमें क्या दिख रहा है कि कॉल राइटर्स की पोजीशंस थोड़ी बहुत बनी है, 25,700 में ही पोजीशंस हैं, तो इन पोजीशंस को देख के रखिएगा। यहाँ पोजीशंस ऐड हो रही होंगी तो चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे पोजीशंस क्लोज होनी शुरू हो जाए, चेंज इन वाई नेगेटिव होना शुरू हो जाए, तो समझ जाइएगा कि मार्केट ज़्यादा नीचे की तरफ भी नहीं जाएगा। मेन हमें कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है 26,000 वाई लेवल पे, राउंड ऑफ नंबर है, प्लस प्रीमियम यहाँ चल रहा है 75 का। तो वही 26,050 से लेकर 26,100 की जो रेंज है वो करंटली रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर ये सारे शॉर्ट जो करके बैठे हैं, कॉल राइटिंग करके बैठे हैं मार्केट में, ये ट्रैप होंगे, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग से मार्केट को ऑल टाइम हाई के आसपास भी ले जाए। 25,800 पे हमें मैक्सिमम पोजीशंस दिखाई दे रही हैं पुट राइटर्स की, जहां प्रीमियम चल रहा है 47 पॉइंट्स का। तो आप मान के चलिए 780 800 वाला जोन जो है वही मार्केट के लिए सपोर्ट है। वो ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट अपना नीचे 25,600 वगैरह वाले लेवल्स तक कहीं जाने की कोशिश कर सकता है। अभी चार्ट्स पे अगर हम देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी अगर डिस्कस करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, इस लेवल के नीचे तो क्लोजिंग आई नहीं, मार्केट खुला गैप डाउन करके, बट यहाँ से ऊपर ही रहा, तो हमारी शॉर्ट साइड की तो कोई अपॉर्चुनिटी बनती नहीं यहाँ पे। एक चीज़ ये मैंने ज़रूर बताई थी कि इधर की साइड से जब मार्केट जाएगा तो आप एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो जब ये रिजेक्शन की कैंडल बनी, तो अगर किसी ने शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी होगी, अगर किसी ने राइटिंग वगैरह करी होगी मार्केट के अंदर, तो उन्होंने तो पैसा बना लिया होगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी साइडवेज हो गया था उसके बाद में। बट बायर्स के लिए मुझे लगता नहीं है एज सच इतना कोई प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट दिखा होगा मार्केट में, बट इतना कोई खास प्रॉफिट हुआ नहीं होगा, क्योंकि हमारे टारगेट्स तक भी मार्केट पहुंचा नहीं उसके बाद में। ये हमारे टारगेट्स है कि यहाँ से अगर रिजेक्शन बनाए तो शॉर्टिंग की अगर हम अपॉर्चुनिटी देखते तो टारगेट्स यहाँ तक के रखते। तो राइटर्स के लिए तो ठीक था कि मार्केट साइडवेज रहा, बट
बायर्स के लिए तो टारगेट तक पहुँचा नहीं तो प्रॉब्लम ही रही होगी मार्केट, उसके बाद में एंड में रिकवर भी काफ़ी कर गया एकदम। वीक का एंड भी था, फ्राइडे था, तो एक बारी को वीकली भी देख लेते हैं कि किस तरीके की हमारी कैंडल की फॉर्मेशन है। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर तो हमें काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई दे रही है, राइट? कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का ही थोड़ा कोशिश कर सकता है, ठीक है? नेगेटिविटी तो कहीं से कुछ दिखाई दे नहीं रही है एज़ ऑफ नाउ। तो अगर हम डे के चार्ट पे एक बारी को देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव कैंडल ही बनी है मार्केट में, नीचे से सीधा बाइंग ही आई है इस कैंडल के अंदर। तो अब यहाँ से हम थोड़ा ऊपर की साइड का ही बायस रखेंगे, शॉर्ट साइड तो हम इस लेवल के नीचे ही देखेंगे, राइट? अब इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलता है तभी कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो पहले टारगेट्स तो अपने पास के ही रहेंगे 57,800 के आसपास के। इसके बाद नीचे आता है मार्केट तो फिर इन वाले लोस के आसपास और यहाँ आने की कोशिश करेगा। ये लेवल्स आपके 57,400 और 57,000 वाले लेवल्स हैं। अभी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ नीचे। ये लेवल है 58,110 के आसपास, ठीक है? तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा तभी कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उस केस में टारगेट अपने 57,846 के पहले, दूसरे टारगेट 57,595 के हैं। देखिए अगर मार्केट छोटा-मोटा गैप डाउन करके खुलता है ना, इस कैंडल की रेंज में खुलेगा अगर, तो वो हमारे लिए बेकार मार्केट हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे मार्केट एक दिन साइडवेज़ हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम ईटिंग ही करता रहे मार्केट, वो बिल्कुल बेकार मार्केट रहेगा। तो हमारे लिए बेस्ट है या तो मार्केट 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दे दे 58,614 के ऊपर, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट अपने रखेंगे 58,964 के। मैक्सिमम क्वांटिटी हमें यहीं पे बुक करनी है, उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल है वो भी आप मार्क कर सकते हो, 59,161 का लेवल है, ठीक है? इस ज़ोन में खुलेगा, बेकार मार्केट है, हम अवॉइड करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, ठीक है? बट क्लोजिंग नहीं देता, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट्स हम रखेंगे 58,300 तक के। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से 15 मिनट की कैंडल तो नेगेटिव बन गई, हम एसएल उस कैंडल के ऊपर का रहेगा। अब मार्केट सपोज़ कीजिए उसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग दे देता है, तो हमारा एक एसएल तो हिट हो जाएगा शॉर्ट साइड में, लेकिन जब वो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे और टारगेट उसके रखेंगे 58,964 के। अभी अगर हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए निफ्टी के अंदर मैंने आपको 15 मिनट के लेवल्स क्या बताए थे कि यहाँ पे ये गैप है, मार्केट इस लेवल के अंदर से रिकवर कर सकता है, बिकॉज़ यूजुअली जो गैप बनते हैं ना मार्केट में वो एक बार में कवर नहीं होते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ऐसा 100% कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। बट आप 10 में से 7 या 8 बार देखोगे कि मार्केट यूजुअली इन गैप्स को एक बार में फिल नहीं करता है, ठीक है? तो वो आया, उसने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करी पहले, ठीक है? और उसके बाद में एंड में तो चलिए काफ़ी अच्छी कैंडल बन गई है, तो हो सकता है डीआईआईज़ की जो बाइंग आई है, हमने देखी 8,000 करोड़ के आसपास की बाइंग थी, तो वो एंड एंड में उन्होंने करी हो, तो मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए वो। अब हमने इस लेवल का मार्क किया था, उसमें अगर आपने देखिए यहाँ से पुट राइटिंग करी होगी, क्योंकि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आई थी, तो यहाँ से अगर किसी ने पुट राइटिंग वगैरह करी होती, मार्केट आया, इस लेवल के नीचे गया बट क्लोजिंग नहीं करी, राइट? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया हुआ है, अगर इस लेवल के नीचे जाएगा, क्लोज़ नहीं करेगा, तो उस केस में फिर आपका एसएल शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा कि अगर अब जब मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज़ करेगा, तभी आप कोई शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखोगे, है ना? फिर उसके बाद मार्केट धीरे-धीरे ऊपर जाके प्रीमियम डिके करता रहा, फिर नीचे की तरफ आया, इस लेवल के नीचे निकला और उसके बाद उसने क्लोज़िंग नहीं दी इस लेवल के नीचे, है ना? फिर विक बना के ऊपर की तरफ ही चला गया। तो मार्केट आइडियली क्या इंडिकेट कर रहा है कि भई यहाँ से इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज़िंग देना नहीं चाह रहा। और उसके बाद एंड में मार्केट में मोमेंटम आ ही गया अच्छा। तो इस केस में पुट राइटर्स वगैरह ने तो ठीक-ठाक प्रॉफ़िट किया होगा, बट बायर्स का इतना पेशेंस तो नहीं रहा होगा कि वो यहाँ तक इतनी देर तक बैठे रहे मार्केट में, क्योंकि प्रीमियम डिके होता गया हो और एंड में एकदम अचानक से ऊपर की साइड की कैंडल बन गई। अब देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं यानी मंडे के लिए, तो देखिए लेवल्स के अंदर तो ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो हमने बनाए हैं वो ठीक ही लेवल्स बने हुए हैं इसके अंदर। अभी अगर मैं आपको डे और वीकली चार्ट और एक बारी दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी और मिल जाएगी उससे। तो अभी देखिए वीकली अगर हम कैंडल देखते हैं, तो वीकली कैंडल में हमें पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है ना? अगर आप देखोगे यहाँ पे कि अगर आप इन 3 कैंडल का पैटर्न देखो, तो आपको थोड़ी पॉजिटिविटी ही दिखाई देगी, वीकली चार्ट के हिसाब से, कि मार्केट कोशिश कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँचने की। आइडियली पोजिशनल शॉर्ट जो देखते हैं वो इस लेवल के नीचे देखें, तो अच्छी बात है, ज़्यादा रहेगा। जो ये लो लगा हुआ है, ये लो है आपका कितना 25,350 के आसपास का जो लो है। डे के चार्ट पे अगर हम देख लेते हैं, तो डे के चार्ट में भी हमें पॉजिटिव कैंडल ही दिखाई दे रही है, राइट, बनती हुई। और ये क्या इंडिकेट कर रही है कि भाई मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा तो इन लेवल्स तक या इन लेवल्स के आसपास कहीं तक जाए।
तो ये लेवल्स क्या है मार्केट के 26,011 का, और उसके ऊपर भी अगर मार्केट जाता है तो 26,050 वगैरह के आसपास का एक लेवल है ना। तो अगर मार्केट कुछ फ्लैट खुल के ऊपर की साइड में निकलने की कोशिश करता है तो हम बायस थोड़ा अप साइड का ही रखेंगे कि इन लेवल्स और इन लेवल्स को टारगेट करें उस केस में। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अब बनती है कि अगर लो ब्रेकडाउन होता है मार्केट का तो ही हम देखेंगे, तो फिर एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कोशिश करी है ऊपर जाने की, बट अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा मार्केट तो नेगेटिविटी भी दिखाएगा। तो अच्छी नेगेटिविटी दिखाएगा, उस केस में पहले टारगेट हमारे 25,500 के आसपास हो सकते हैं। फिर अगर इन लेवल्स को ब्रेक डाउन करता है तो ये और यहाँ पे जो सपोर्ट है मार्केट इन वाले लेवल्स पे जाने की कोशिश कर सकता है 25,300 25,200 के आसपास। तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम अब देख लेते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई इस लेवल को हम शिफ्ट करके यहाँ नीचे की तरफ ले आते हैं। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस एज सच है नहीं अभी। तो देखिए अगर मार्केट 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे देगा, क्योंकि देखिए जैसे बैंक निफ्टी के अंदर बनी है वैसे ही यहाँ कैंडल है, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर है तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे उस केस में, ठीक है, कि मार्केट को इस रेंज से बाहर ही निकलने दे, इसके ऊपर निकले या इसके नीचे निकले। तो 15 मिनट की क्लोजिंग अगर इस लेवल के नीचे आती है 742 के नीचे तो शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, जिसके पहले टारगेट 25,573 तक के रहेंगे, दूसरे टारगेट 25,505 के रहेंगे। ठीक है, तो ये लेवल मार्क करके चलिएगा। बाकी तो फिर इसके नीचे 429 का लेवल है और फिर 350 का लेवल है। अब अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, 15 मिनट की क्लोजिंग देता है हमें, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे टारगेट 26,010 के पहले, और इसके ऊपर जो टारगेट रहेंगे वो 26,108 के रहेंगे। तो ये लेवल मार्क करके रखिएगा दोनों। अभी करंटली देख लेते हैं तो यूएस मार्केट में ठीक ठाक गिरावट चल रही है, 500 पॉइंट के आसपास डाउन है। हमारा गिफ्ट निफ्टी 901 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 951 पे, तो हमें एज सच कोई इतना डिफरेंस नहीं है, 50 पॉइंट के आसपास ही है। तो नीचे की साइड में हम इस लेवल के नीचे ही देखेंगे, और देखिए ऊपर से भी जो रिजेक्शन हमें देखना है वो देखेंगे फिर हम इस लेवल के आसपास की, अगर सपोज कीजिए इस लेवल के ऊपर निकलता है मार्केट बट 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे जिसके पहले टारगेट 25,916 के ही रखेंगे। ऊपर क्लोजिंग ही देता है तो पता ही है ये टारगेट्स हैं ऊपर की साइड में हमारे, और इसके ऊपर फिर ऑल टाइम हाई का लेवल है। इस जोन के अंदर हमें अवॉइड करना है क्लियर कट। इसके नीचे क्लोजिंग आ रही है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। टारगेट्स मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिए। तो दिस इज माय एनालिसिस फॉर मंडे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।